नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर विशेष। मैं हूं चंदन सिंह। आज हम बात करेंगे परिंदों पर आपातकाल की। कोरोना की मुसीबत अभी गई भी नहीं थी कि बर्ड फ्लू ने पैर पसारने शुरू कर दिए। केरल से शुरू हुआ बर्ड फ्लू यूपी समेत 7 राज्यों में फैल चुका है। कानपुर में 4 मुर्गों और 2 तोतों की मौत हो चुकी है। खतरे को देखते हुए हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। कानपुर जू के डिप्टी डायरेक्टर का कहना है कि संक्रमित पक्षियों को जांच के बाद मारा जाएगा। पक्षियों को डिस्पोज करने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। बीमारी तेजी से फैलने वाली है। परिंदों की जान जाना तय है तो क्या अब आसमान वीरान हो जाएगा? इस खतरनाक बीमारी से कैसे बचेगी बेजुबानों की जान? क्या ये फ्लू इंसानों के लिए भी मुसीबत है? अगले 25 मिनट में आपके मन में उठ रहे हर सवाल का हम जवाब देंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। जो उड़ते थे कभी पंख पसार, फ्लू ने रोक दी उनकी रफ्तार। जो भरते थे आसमान में लंबी उड़ान, अब जाएगी उन परिंदों की जान। मौत बनकर आया फ्लू काल। देश के 7 राज्य बर्ड फ्लू को मात देने की जद्दोजहद कर रहे हैं। कानपुर में भी जानलेवा बर्ड फ्लू ने अपनी मौजूदगी दर्ज करा दी। अब तक 3 जंगली मुर्गों की मौत हो चुकी है, जिसके बाद कानपुर चिड़ियाघर में मौजूद सभी पक्षियों को मारने का आदेश जारी हुआ है। चिड़ियाघर में 7 पक्षियों के बाड़े हैं। उनमें से करीब 2000 जो पक्षी हैं, चाहे वो देसी हो या विदेशी हो, तमाम ऐसे पक्षी हैं जिनको यहाँ पर रखा गया दर्शकों के लिए। करीब 2000 ऐसी उनकी संख्या है और उन 2000 पक्षियों को अब ये निर्णय लिया गया है कि जो जितने भी पक्षी हैं उनको फिलहाल गाइडलाइंस के मुताबिक मारने के आदेश दे दिए गए हैं। संक्रमित पक्षियों से संक्रमण ना फैले, इसके लिए 1 किलोमीटर के दायरे को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। एक दायरा बना दिया गया है कि 10 किलोमीटर तक कोई भी शॉप ना अंडा बेचेगी, ना मुर्गे बेचेगी, कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जानकारों की माने तो मरे पक्षियों के पास ना जाएं। जहां संक्रमण फैला है वहां नॉनवेज ना खाएं। फिलहाल चिकन और अंडा खाने से परहेज करें। समय समय पर हाथ साबुन पानी से धोते रहें। कानपुर ही नहीं, अमरोहा में भी कौवों के मरने से दहशत का माहौल है। केरल से शुरू हुआ ये वायरस अब तक 7 राज्यों तक फैल चुका है। हजारों पक्षियों की जान ले चुका है और अब यूपी में मुश्किल बनकर आया है। कानपुर से अमित सिंह के साथ टीम न्यूज स्टेट। यूपी में बर्ड फ्लू ने दस्तक दे दी है। 5 तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। पहली तस्वीर लखनऊ की, जहां बर्ड फ्लू को लेकर दहशत है। दूसरी तस्वीर कानपुर की है। तीसरी तस्वीर दिल्ली के गाजीपुर की, यहां बर्ड फ्लू की आशंका को लेकर मुर्गा मंडी को बंद कर दिया गया है। चौथी तस्वीर अमरोहा की है, यहां कौवों की मौत से जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया है। और 5वीं तस्वीर अमेठी की है। 5 तस्वीरें बर्ड फ्लू की दहशत की। चाहे दिल्ली एनसीआर हो या फिर यूपी के अलग अलग जिले, बर्ड फ्लू की दस्तक से दहशत फैल गई है और अब प्रिवेंटिव मेजर्स उठाए जा रहे हैं। पहले से ये कदम उठाए जा रहे हैं ताकि बर्ड फ्लू ना फैले। और न्यूज स्टेट के सवाल है कि जिस तरह से कानपुर में अब पक्षियों को मारने की बात की जा रही है, तो क्या चिड़ियाघर में दुर्लभ पक्षी हैं, क्या उनको भी मारा जाएगा? क्या चिड़ियाघर में घूमने आए लोगों की भी जांच होगी? क्या चिड़ियाघर के कर्मचारियों की भी जांच होगी? अगर बर्ड फ्लू दूसरे जानवरों में फैलता है तो बाकी के जानवरों का क्या होगा? क्या प्रदेश के बाकी के चिड़ियाघरों में भी जांच शुरू होगी? क्या पूरे प्रदेश में अब नॉनवेज पर बैन लगाया जा सकता है? क्या रेस्टोरेंट्स में भी नॉनवेज नहीं मिलेगा? ये वो सवाल हैं जो आम आदमी के मन में उठ रहे हैं, क्योंकि बर्ड फ्लू ये ऐसी बीमारी है जो कि पक्षियों से फैलती है और बहुत तेजी से फैलती है। और उत्तर प्रदेश समेत 7 राज्य भारत के ऐसे हैं जहां पर बर्ड फ्लू बहुत तेजी से फैल रहा है। एक के बाद एक पक्षियों को मारने का सिलसिला शुरू हो गया है। हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी जुड़ चुके हैं। लखनऊ से निखिल जुड़े हुए हैं, साथ ही गाजीपुर से हमारे साथ हिमांशु जुड़े हुए हैं। एक पशु चिकित्सक भी हमारे साथ डॉक्टर बीके सिंह जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हिमांशु, आपसे जानना चाहेंगे, गाजीपुर मंडी में फिलहाल बंद कर दिया गया है, क्या स्थिति है वहां पर?
और बिल्कुल देखिए, गाजीपुर जो दिल्ली की सबसे बड़ी मंडी मानी जाती है, मुर्गा मंडी, उसको 10 दिन के लिए अगले बंद कर दिया गया है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने ये फैसला लिया है और विजय से कहूँगा तस्वीरें आपको दिखा दें। पूरी मंडी जो पूरे समय, दिन के समय गुलजार रहा करती थी, अब पूरी तरह से सुनसान है। सिर्फ आड़ती और जो छोटे व्यापारी है वो यहाँ दिखाई दे रहे हैं। सभी का कहना है कि इस मंडी से 10,000 से ज़्यादा परिवार जुड़े हुए हैं और 10,000 परिवार का आप मतलब समझ सकते हैं कि 10 दिन के लिए रोजी रोटी पूरी तरह से ठप हो चुकी है और ज़िंदगी ठप हो जाना उन सब के लिए बड़ी मुसीबत है। तो इसलिए कह रहे हैं कि अगर 10 दिन से आगे समय बढ़ता है तो इनके लिए दिक्कतें और भी ज़्यादा होने वाली हैं। बर्ड फ्लू तेजी के साथ बढ़ रहा है, उसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर ये कदम उठाया गया है और जो आड़ती हैं वो सामने बैठे हुए हैं। अपने दर्शकों को हम बता दें कि गाजीपुर जो मंडी है, मुर्गा मंडी है, ये यूपी बॉर्डर पर बिल्कुल है। एक तरफ गाजियाबाद पड़ता है, दूसरी तरफ इसमें नोएडा पड़ता है। तो यहाँ से जो एनसीआर का यूपी से सटा हुआ इलाका है, इसलिए इस मंडी को भी बंद किया गया है ताकि इन दो जिले जो हैं यहाँ भी ना फैले। हमारे साथ निखिल बने हुए हैं लखनऊ से। निखिल, अगर बात की जाए प्रदेश सरकार की, तो अभी मामले आने शुरू हुए हैं, कानपुर से मामला ये शुरू हुआ है। क्या कोई यूनिफॉर्म गाइडलाइन जारी की गई है या स्थानीय स्तर पर ही निपटने के निर्देश दिए गए हैं प्रशासन को? बिल्कुल, बहुत विस्तृत गाइडलाइन जारी की गई है बर्ड फ्लू को देखते हुए। सबसे पहले गाइडलाइन में ये स्पष्ट किया गया है कि अब उत्तर प्रदेश में आसपास के राज्यों से, खास करके जहां बर्ड फ्लू का संक्रमण है, वहां से किसी भी तरीके से पोल्ट्री उत्पाद जो है वो नहीं आ पाएंगे। ना ही अंडे आएंगे और ना ही मुर्गे आएंगे। इसको लेकर विशेष निगरानी बरतने के लिए सभी जिला अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वो बाकायदे जो बॉर्डर एरियाज हैं वहां पर चेक पोस्ट बनाकर इस बात को चेक करें। इसके साथ ही पूरे प्रदेश में जो पोल्ट्री उत्पाद के लिए जो वाहन इस्तेमाल किया जाता है, उन्हें सप्लाई करने के लिए उनको पूरी तरह से पैक्ड रखना होगा। खुले में जो है अंडा या खुले में जो मुर्गे हैं उनकी सप्लाई नहीं की जा सकेगी। इसके साथ ही जो पोल्ट्री उत्पाद के साथ जो नॉनवेज की दुकानें हैं जहां चिकन या मटन मिलता है, उनको सप्ताह में 1 दिन बंद करके रखा जाएगा। सैनिटाइजेशन होगा पूरे इलाके का। मुख्यमंत्री ने बाकायदे इसके लिए एक कमेटी भी गठित की है जो इस बात की निगरानी करेगी। यही नहीं, एक कंट्रोल रूम भी बनाया गया है पूरे प्रदेश स्तर पर और इसके साथ ही जनपदों में भी कंट्रोल रूम बनाने की जो है सरकार की तरफ से निर्देश दिए गए हैं। इस कंट्रोल रूम का काम होगा कि पूरे प्रदेश में निगरानी करना, खास करके जो पक्षी विहार हैं उनमें विशेष निगरानी बरतने के संकेत जो है मुख्यमंत्री की तरफ से निर्देश दिए गए हैं। लिहाजा बहुत व्यापक स्तर पर काम हो रहा है और जिस तरह से कानपुर में ये घटना देखने को मिली है, उसके बाद पूरा प्रदेश अलर्ट पर है। बिल्कुल, पूरा प्रदेश अलर्ट पर है। कानपुर से हमारे साथ अमित सिंह जुड़े हुए हैं। अमित, कानपुर में जो स्थिति है उसको लेकर के थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। सभी पक्षियों को मारा जाएगा, संक्रमित पक्षियों को मारा जाएगा, फिलहाल क्या अपडेट है वहां से? देखिए, पक्षियों को मारे जाने से लेकर आपको अपडेट दे चंदन, उससे पहले एक बड़ी अपडेट और दे देते हैं। पूरे शहर के जो चिकन शॉप्स हैं और जो अंडों की दुकान है उनको जिला प्रशासन ने बंद करने के आदेश दे दिए हैं। हर थाना क्षेत्र की पुलिस घूम घूम कर ऐसी शॉप्स और अंडे की दुकानों को बंद करा रही है और अगले आदेश तक इन्हें पूरी तरीके से बैन रखने के आदेश दिए गए हैं। अब रही बात पक्षियों को मारे जाने को लेकर, तो उसका अपडेट यह है कि जिन पक्षियों में संक्रमण दिख रहा है या जो पक्षी हैं जो या तो बीमार हो रहे हैं, उन सभी पर सीसीटीवी से बाकायदा जू मैनेजमेंट नजर रख रहा है और जिनमें संक्रमण पाया जा रहा है उन्हीं को जो गाइडलाइंस है उसके मुताबिक प्रॉपर तरीके से डिस्पोज किया जा रहा है। अभी तक 6 ऐसे मुर्गे थे जिनको डिस्पोज किया गया है, क्योंकि वो लोग जो संक्रमित मुर्गे पाए गए थे उनके साथ मिले थे, उनको प्रॉपर कटिंग करके उनको बाकायदा जलाकर बाकायदा जमीन में दफना दिया गया है, जो कि एक प्रॉपर गाइडलाइंस होती है। बाकी जो कानपुर में करीब चिड़ियाघर में करीब 7 बाड़े हैं जहां पर 935 पक्षी हैं और जो यहाँ का तालाब का इलाका है वहां पर करीब 1300 से 1400 जलीय पक्षी हैं। उनको बाकायदा उन पर प्रॉपर निगाह रखा जा रहा है, लेकिन अगर उन पर जरूरत आती है या उनमें संक्रमण देखा जाता है तभी उनको मारा जाएगा, अदरवाइज उनको मारा नहीं जाएगा। अभी कुछ देर पहले डिप्टी डायरेक्टर कानपुर चिड़ियाघर के उन्होंने इस बात की जानकारी दी थी, लेकिन उन्होंने ये भी बताया था कि बाकायदा जो सैनिटाइजेशन की प्रक्रिया है वो की जा रही है और पक्षियों पर सीसीटीवी से बहुत गहन निगरानी की जा रही है। ठीक है, ओखला बर्ड सेंचुरी से दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं मनीष चौरसिया। ये वो इलाका है जो दिल्ली नोएडा बॉर्डर का इलाका है। मनीष, ओखला बर्ड सेंचुरी में किस तरह की सावधानी बरती जा रही है? देखिए चंदन, अच्छी बात यह है कि अभी तक यहां पर कोई भी केस नहीं पाया गया है, लेकिन दिल्ली में कल जिस तरह से
जो यहाँ से बहुत सटा हुआ इलाका है मयूर विहार, वहाँ पर 50 कौवों की डेथ हुई थी जो कि संदिग्ध है। उनके सैंपल भेजे गए हैं जालंधर में लैब के लिए, जिनकी रिपोर्ट सोमवार को आनी है। इसके अलावा एक संजय झील है जहां पर 10 बत्तख मृत मिली थी, उनके भी सैंपल भेजे गए हैं जिनकी रिपोर्ट सोमवार को आनी है। कुल मिलाकर बेहद पास का इलाका है नोएडा से, इसलिए यहाँ पर भी पूरी सावधानी, पूरा एहतियात बरता जा रहा है। नोएडा में कुल 3 वेटलैंड हैं बड़े और एक ये पक्षी विहार है। सभी में फिलहाल सैलानियों की एंट्री तो बंद नहीं की गई है, लेकिन ये साफ कर दिया गया कि वॉच टावर्स बंद कर दिए गए हैं। वॉच टावर वो जगह होती है पक्षी विहार के अंदर जहां पर सैलानी पहुंचकर पक्षियों को बेहद करीब से देख सकते हैं। ठीक है, इन वॉच टावर्स को बंद कर दिया गया है। कहने का मतलब ये है कि ये साफ कर दिया गया है। मनीष आपको आपकी बात पूरी करने का मौका देंगे। इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, कानपुर से आ रही है। चिकन शॉप की दुकानों को बंद करा दिया गया है। जैसा कि अमित ने बताया, अंडे की दुकानें भी बंद रहेंगी। अगले आदेश तक चिकन शॉप और अंडे की दुकानों को बंद कर दिया गया है। पूरे इलाके में चिकन शॉप बंद कराई गई हैं क्योंकि कानपुर में ही सबसे पहले यहां पर बर्ड फ्लू के मामले सामने आए हैं। लिहाजा यहां लोगों में ना फैले, इसलिए एहतियातन ये कदम उठाया गया है। चिकन शॉप बंद करा दी गई हैं, अंडे की दुकानों को बंद करा दिया गया है। अगले आदेश तक चिकन शॉप और अंडे की दुकानें बंद रहेंगी। बर्ड फ्लू को और फैलने से रोकने के लिए यह कदम उठाया गया है क्योंकि बर्ड फ्लू इंसानों में पक्षियों से फैल सकता है। लिहाजा पोल्ट्री फार्म के जरिए के उत्पाद जो हैं वो पूरी तरह से बैन कर दिए गए हैं। हमारे साथ डॉक्टर बीके सिंह बने हुए हैं। डॉक्टर बीके सिंह, अगर बात की जाए जो मौजूदा हालात हैं बर्ड फ्लू के, ये कितने खतरनाक है? क्या अभी फिलहाल काबू में है हालात? जिस यूपी सरकार ने पहले ही कदम उठा लिए हैं, उम्मीद की जाए कि ये काबू में आ जाएगा बर्ड फ्लू? जहाँ तक देखा जाए तो यूपी सरकार ने बहुत ही उचित समय पर सावधानियां बरती हैं, दिशा निर्देश जारी किए हैं और पशुपालन विभाग को, जिला अधिकारियों को, अन्य सभी इससे लगे हुए अधिकारियों को उन्होंने निर्देश दिया है। और उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश में और प्रदेशों की तुलना में हम पहले से सावधानी बरत रहे हैं जी। इसके लिए बहुत ही आवश्यक ये है कि हम जैविक सुरक्षाओं को ख्याल रखें। जैसे पोल्ट्री फार्म में जो काम करने वाले कर्मचारी हैं जी, उनको जानकारी दी जाए, वो सुरक्षात्मक दृष्टिकोण को अपनाएं, अपने पोल्ट्री फार्म को हाइजेनिक और सैनिटाइज करें जी। जो व्यक्ति उसमें काम कर रहे हैं वह जो कपड़े पहन रहे हैं उसको फिर पोल्ट्री फार्म से निकलने के पहले वहीं निकाल दें जी, बाद में बाहर निकलें। और बाद काम करने के लिए जाते हैं तो हाइजेनिक होकर के उसके अंदर वो जाएं जी, ताकि वो बीमारी कहीं फैले ना। ठीक है। और ये इंसान से इंसान में कम फैलता है, यदि हम पक्षियों के संपर्क में आने के बाद हम संपर्क में आते हैं तो फैलता है। ठीक है। और जनरली ये वाइल्ड जो बर्ड्स हैं, घूमने वाले हैं, इनकी कोई सीमाएं तो है नहीं। ठीक है। ये जब आती हैं, ये आते हैं तो ये प्रभाव करते हैं जी। खुशी की एक बात है कि यस 5 या नेट है जो कि पक्षियों में है, ह्यूमन टू ह्यूमन में नहीं, अभी ह्यूमन में इसका अधिक नहीं है। ठीक है। यानी ये माना जाए कि जो अगर कोई इंसान जो है बर्ड फ्लू से ग्रस्त हो भी जाता है तो उससे दूसरे लोग संक्रमित नहीं होते हैं, ये आपका कहना है? दूसरे लोग संक्रमित तभी होंगे जब कुछ पशु पक्षियों के संपर्क में आएंगे या उनसे काम करने वाले लोगों के संपर्क में आएंगे। ठीक है जी। समझना चाहेंगे इसके जो है लक्षण क्या होते हैं, किस तरह से लोगों को पता चलता है कि बर्ड फ्लू हो चुका है, बर्ड फ्लू से ग्रस्त हो चुके हैं? आम फ्लू से कुछ अलग इसके सिम्टम्स होते हैं डॉक्टर साहब, या फिर कमोबेश वैसे ही सिम्टम होते हैं? जैसे आपके पक्षियों का सुस्त हो जाना, अंडों की कमी को होना, उनकी कलगियों में, पैरों में रंग का बदलाव नीले रंग के हो जाते हैं, अंडा प्रोडक्शन कम हो जाता है, लड़खड़ाहट हो जाती है, ये सब कारण जो दिखाई देते हैं, फिर उनका डेथ हो जाता है। ये सब कारण दिखाई दे रहा है तो तुरंत इसको सावधानी लेनी चाहिए। संबंधित पक्ष के साथ अधिकारियों को मिलकर के बताना चाहिए और उसका पोस्टमार्टम इत्यादि करा करके और उसका जांच करा करके उसकी कार्रवाई तब करनी चाहिए कि वास्तविकता क्या है। ठीक है। हमारे साथ निखिल बने हुए हैं लखनऊ से। निखिल, अभी जो ये कदम उठाए गए हैं, ये कितने दिनों के लिए शुरुआती गाइडलाइन जारी की गई है? अतीत में भी जो है बर्ड फ्लू के मामले आते रहे हैं सामने, लेकिन बहुत गंभीर नहीं होते रहे हैं, तो ऐसे में कितने दिनों के लिए है गाइडलाइन और आगे किस तरह कब जो समीक्षा की जाएगी इसकी? बिल्कुल अगले आदेश तक ये गाइडलाइन जारी की है, यानी कोई समय इस पर निर्धारित नहीं किया गया है।
सबसे महत्वपूर्ण विषय ये है कि इस वक्त चूंकि मौसम ऐसा है, बाहर के पक्षी भी आते हैं। उत्तर प्रदेश में तमाम ऐसे वन्यजीव या ऐसे पक्षी विहार हैं जहां वो प्रवास करते हैं, तो इसको लेकर गंभीरता दिखाते हुए सरकार ने गाइडलाइन जारी की है। किसी भी स्थिति में उत्तर प्रदेश के किसी भी शहर में या किसी भी ऐसे इलाके में इसका बर्ड फ्लू का इम्पैक्ट ज़्यादा ना बढ़े, इसको लेकर ये सतर्कता बरती गई है। तो मुख्यमंत्री ने साफ कहा है कि समीक्षा प्रतिदिन इसको लेकर होगी कि आखिर कहाँ किस तरह के मामले सामने आए। लेकिन अभी जो शुरुआती स्थिति उत्तर प्रदेश के तमाम शहरों से देखी जा रही है, वो खाली कानपुर को अगर छोड़ दिया जाए तो कहीं और से इस तरह की घटना नहीं आई है। देख पा रहे हैं कि आपके पीछे जो है बड़ी संख्या में लोग चिड़ियाघर में आ रहे हैं, क्या उनके लिए कोई खास इंतजाम किए गए हैं? किसी तरह के खास एहतियात कोई बरता जा रहा है या कोविड के जो नॉर्मल प्रोटोकॉल है वही दिख रहे हैं? बिल्कुल, हम लखनऊ चिड़ियाघर की अगर बात करें तो यहाँ पर भी लोगों की काफ़ी भीड़ है और जो तमाम दर्शक यहाँ आ रहे हैं उनको इस बात का ध्यान रखा जा रहा है कि बाकायदे फुट सैनिटाइजेशन किया जा रहा है, यानी उनके पैरों को सैनिटाइज किया जा रहा है, यानी बाहर से कोई चीज़ अंदर ना आ पाए। इसके साथ ही जो लोग जू से बाहर जा रहे हैं उनको भी फुट सैनिटाइजेशन से ही गुजरना पड़ रहा है। इसके साथ ही हाथों को सैनिटाइज किया जा रहा है, मास्क लगाने के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया, किसी भी स्थिति में बिना मास्क के कोई ना आ पाए। क्योंकि छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर आते हैं जू में, चाहे वो यहाँ की ट्रेन की यात्रा करते हैं, चाहे यहाँ के बाड़ों के दर्शन करते हैं, सभी जगह जो है तमाम सावधानियां बरतने के निर्देश दिए गए हैं। और चूंकि कानपुर लखनऊ से सटा हुआ जनपद है एक तरह कहें तो, इसलिए लखनऊ में भी इसको लेकर विशेष सावधानी है। लखनऊ के जो जू यानी जो जू में जो पक्षी विहार वाला इलाका है उस इलाके को रिस्ट्रिक्टेड कर दिया गया है। वहाँ कोई भी व्यक्ति, कोई भी आम आदमी उसके अंदर नहीं जा सकता। बाकायदे वहां पर डॉक्टर्स की निगरानी में है, सीसीटीवी कैमरा लगा दिया गया है, यानी अगर किसी पक्षी को कोई इस तरह के संकेत मिलते हैं बर्ड फ्लू के तो तुरंत उसे उपचार दिया जाएगा, तुरंत उसको दूसरे पक्षियों से अलग किया जाएगा। ठीक है, तो वो इलाका जहां पक्षी रखे गए हैं जू में उसको प्रतिबंधित किया गया। जी अमित, अगर बात की जाए कानपुर की तो जैसा कि आपने बताया, ये बड़ी खबर हमें बताई कि अब जो है सारे पोल्ट्री फार्म वाले चिकन और अंडों की दुकानें सारी बंद कर दी गई हैं, और क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं? निश्चित तौर पर जिस तरह से का बर्ड फ्लू का हॉटस्पॉट सा बन गया है कानपुर, तो हड़कंप की स्थिति होगी। बिल्कुल चंदन, हड़कंप है क्योंकि प्रदेश में ये एक ऐसा पहला मामला कानपुर में मिला है और उसके बाद से ही लगातार जो प्रॉपर गाइडलाइंस हैं, जो सावधानियां हैं, उसको लेकर अधिकारियों की मीटिंगों का दौर चल रहा है। बाकायदा जो सीएमओ कानपुर डॉक्टर अनिल मिश्रा वो लगातार क्या क्या सावधानी बरतनी है वो लगातार लोगों को बता रहे हैं। सीएमओ के मुताबिक जितने भी शहर के जो जिला अस्पताल हैं और जो सरकारी अस्पताल हैं या जो निजी अस्पताल हैं उनको अलर्ट पर रहने के लिए कहा गया है। और सीएमओ की ओर से ये कहा गया है कि मंगलवार जब ये सबसे पहले 2 मुर्गे मरे थे, उसके बाद से लेकर कल तक जो लोग भी जू आए थे घूमने के लिए उनको प्रॉपर सावधानी बरतनी होगी, अपने आप को थोड़ा आइसोलेट करना होगा, और अगर उन लोगों में किसी को भी फ्लू के लक्षण दिखते हैं तो तत्काल डॉक्टर से संपर्क करना होगा। हालांकि ये एक बहुत बड़ी चिंता की बात है चंदन कि मंगलवार से कल शनिवार तक जब रिपोर्ट आई है तो करीब 8000 ऐसे दर्शक थे जो अंदर जू आए थे और उन्होंने प्रॉपर अंदर एंट्री ली थी। ऐसे में इतने बड़े लोगों की अगर जरूरत पड़ी ट्रेसिंग की तो बड़ी एक समस्या खड़ी हो जाएगी, लेकिन फिलहाल ऐसी कोई स्थिति नहीं है। लेकिन लोगों को भी सावधानी बरतने कहा जा रहा है। पहले 1 किलोमीटर का क्षेत्र जू का रेड जोन घोषित किया गया था, फिर ये कहा गया था कि देखिए 10 किलोमीटर की परिधि में जितने भी चिकन शॉप्स हैं या अंडे की शॉप्स हैं उनको बंद किया जाएगा। लेकिन अब जिस तरह हमने खबर दिखाई कि पूरे शहर के चिकन शॉप्स को और जो अंडे की दुकानें हैं उनको बंद करने के शासन ने आदेश दे दिए हैं। अंदर डिप्टी डायरेक्टर और जो तमाम अधिकारी हैं वो जू के अंदर मीटिंग कर रहे हैं। शाम को डीएम ने एक मीटिंग बुलाई है, लगातार जो कमिश्नर है वो निगाह रख रहे हैं। तो तमाम सारे जो गाइडलाइंस हैं और जो सावधानियां हैं वो प्रशासन और जिला प्रशासन की ओर से तय की गई है, और आगे क्या और कदम उठाए जाने हैं इसको लेकर बैठकों का दौर जारी है। बिल्कुल, बैठकों का दौर जारी है। हमारे साथ हिमांशु बने हुए हैं जो कि गाजीपुर मुर्गा मंडी में है। हिमांशु, अगर बात की जाए गाजीपुर मुर्गा मंडी को बंद कर दिया गया है तो माना जाए कि अब जो है नॉनवेज पर कहीं ना कहीं पाबंदी सी लग रही है, क्योंकि रेस्टोरेंट्स में भी अब नॉनवेज की सप्लाई तो गाजीपुर से ही होती है।
और बिल्कुल देखिए, इसमें कोई दोराय नहीं है। एनसीआर की जो चिकन की सबसे बड़ी जो सप्लाई होती है वो गाजीपुर मंडी से ही होती है, और उस वजह से इसका सीधा असर पड़ेगा जो रेस्टोरेंट हैं, बड़े बड़े रेस्टोरेंट हैं, वहाँ पर अब चिकन शायद ना मिल पाए। उसकी वजह यही है कि गाजीपुर के अंदर अब 10 दिन के लिए, अगले 10 दिनों तक के लिए ये मंडी बंद कर दी गई है। 10 ट्रक डेली यहाँ पर खपत होती है, जो यहाँ के व्यापारियों का कहना है। और उसके बाद जब से बंद है तो व्यापारी भी परेशान है। एक बार फिर से मैं कहूँगा कि तस्वीरें दिखाएं, और कुछ व्यापारी हमारे साथ हैं, उनसे हम बात भी कर लेते हैं और जानने की कोशिश भी कर लेते हैं कि कितना बड़ा नुकसान इनको रहने वाला है और क्या कुछ कहेंगे। सर, कितना बड़ा नुकसान रहेगा 10 दिनों के लिए? और एनसीआर में तो मुझे लगता नहीं कि चिकन मिल पाएगा मंडी बंद होने से। मंडी बंद होने से चिकन नहीं मिल पाएगा, ये बात आप सही कह रहे हैं। पूरे टेरिटरी को नुकसान है। जब गाजीपुर मंडी बंद करी है जी, ठीक है, हम गवर्नमेंट का सम्मान करते हैं, कानून का, पब्लिक की सेफ्टी के लिए। 2006 से मंडी को कितना नुकसान है? मंडी को काफ़ी नुकसान है। कितने लोग जुड़े हुए हैं मंडी से? मंडी से 10,000 लोग जुड़े हुए हैं, कम से कम। जी, जाहिर सी बात है कि पक्षियों और के मंडी बंद होने से जो एनसीआर है वहाँ पर जो चिकन की सप्लाई है वो पूरी तरह से बंद है, चाहे फिर वो रेस्टोरेंट हो या फिर बड़े होटल हो। ठीक है। आप डॉक्टर साहब एक ये समझना चाहेंगे कि क्या अभी जो है ये कहा जाता है कि बर्ड फ्लू से बचने के लिए अगर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबाल के खाया जाता है अंडों को और चिकन को तो ये खाया जा सकता है? और एक सवाल कि क्या मटन खा सकते हैं, क्योंकि लोगों में अब ये दहशत फैल गई है, लोग नॉनवेज से परहेज करेंगे। डॉक्टर बीके सिंह, सवाल यह कि क्या नॉनवेज पूरी तरह से बंद कर देना चाहिए या फिर अच्छी तरह से उबाल करके साफ सुथरे तरीके से खा सकते हैं? और क्या मटन खा सकते हैं लोग? नहीं, खाने में घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये बहुत फ्रेजाइल होता है, हाई टेम्परेचर पर नष्ट हो जाता है। यदि हम 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर आधे घंटे उबाल करके खाते हैं तो कोई नुकसान नहीं होगा, ना किसी ह्यूमन में ट्रांसफ़र होगा। ऐसी कोई बात नहीं है इसको बिल्कुल पैनिक बनाया जाए कि ना खाया जाए, ऐसा कोई नहीं है। इसलिए इसको गर्म करके उबाल करके 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर आधा घंटे तक उबाल करके खाने में कोई दिक्कत नहीं है, इसके फैलने में कोई रोग नहीं है। ठीक है मनीष, इसमें सावधानी हम ले सकते हैं। जी मनीष, नोएडा में आप क्या स्थिति है फिलहाल? नॉनवेज को लेकर के कोई अघोषित बैन टाइप का कुछ है? देखिए, अभी तक कोई ऐसा आदेश नहीं आया, लेकिन आप ये मान के चलिए कि जिस तरह से दिल्ली यानी कि जो सटा हुआ इलाका है वहाँ पर कई पक्षियों के सैंपल भेजे गए हैं जिनकी रिपोर्ट्स कल आनी है। अगर किसी में भी बर्ड फ्लू की पुष्टि होती है तो जाहिर तौर पर उसका असर नोएडा पर देखने को मिलेगा। आदेश और प्लानिंग पूरी तरह से वहाँ से चेंज हो सकती है। हालांकि अभी तक प्रशासन की तरफ से यही कहा गया है कि अभी कोई भी केस सामने नहीं आया, यहाँ तक किसी भी मृत पक्षी को भी रिपोर्ट नहीं किया गया है। ऐसे में बहुत ज़्यादा पैनिक वाला कोई भी डिसीजन लेना गलत होगा। तो प्रशासन वेट कर रहा है, लेकिन जैसे ही अगर मैं मानता हूँ कि दिल्ली में भी अगर ये केस निकलता है कोई भी, तो प्रशासन यहाँ पर सारे आदेश, सारे नियम बदल देगा और हो सकता है कि चिकन की शॉप्स को बंद कराया जाए। फिलहाल स्थिति सामान्य है। ठीक है, अभी फिलहाल स्थिति सामान्य है और कानपुर में सिर्फ जो है हालात थोड़े से काबू से बाहर जाते दिख रहे हैं, लेकिन फिर भी प्रशासन ने यहां पर काफी चौकसी बरती है फिलहाल, और मुर्गा मंडी और वहां पर अंडों की बिक्री को रोक लगा दी है। लेकिन अभी फिलहाल हालात काबू से बाहर नहीं हुए हैं, लिहाजा पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है बर्ड फ्लू को लेकर। और नॉनवेज खाने पर भी पूरी तरह से बैन नहीं है, क्योंकि अगर 70 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा उबाल करके गर्म किया जाता है तो बर्ड फ्लू का वायरस मर जाता है। साफ सफाई रखने की जरूरत है। डॉक्टर बीके सिंह, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अमित, निखिल, हिमांशु और मनीष, आपका भी शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। खबर विशेष में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ स्टेट।